हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 16 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है पिछले 5-6 दिनों से नहीं आ पा रहा था, इसके लिए सॉरी। अब आपको डेली मॉर्निंग में हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो है रेगुलर मिलेगा, और जितना भी पीछे का बकाया हुआ करंट अफेयर्स है उसको हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि आरोग्य मित्र का काम क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र नाम की एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और लखनऊ शहर में ही इस साल डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, टोटल हैं 75। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल स्थित है जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अब आपको ताजमहल से 5-6 क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि ये लेटेस्ट हाल ही में न्यूज़ में रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी गए थे अमेरिका देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो ताजमहल से क्या क्या क्वेश्चन आपको याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन, ताजमहल आगरा शहर में स्थित है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था अपनी बेगम, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। जो ताजमहल है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो आप सभी को पता होगा, अगर आपका खाता है बैंक में तो उसमें मिनिमम बैलेंस रखना होता है, लेकिन हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने जो न्यूनतम बैलेंस राशि है, मिनिमम बैलेंस राशि है, इस नियम को समाप्त कर दिया है। अगर अब आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में खाता है तो आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है, भारतीय स्टेट बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की जो आवश्यकता थी इसको समाप्त कर दिया है। इससे पहले क्या होता था, अगर किसी भी व्यक्ति का एसबीआई में खाता है शहर में तो 3000 रुपये पर महीना, अर्ध शहर क्षेत्र में तो 2000 रुपया महीना, अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो 1000 रुपया महीना न्यूनतम उसको खाते में रखना होता था। अगर वो खाता धारक ऐसा नहीं करता था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस खाता धारक से 5 से 15 रुपये जुर्माना वसूलता था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में आरबीआई की पुनर्निर्माण योजना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने एस बैंक में 7250 करोड़ रुपए निवेश करके एस बैंक के 49% हिस्सेदारी खरीद लिया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो एस बैंक थी हाल ही में डूबने वाली थी, तो उसमें एसबीआई ने 7250 करोड़ रुपए निवेश करके एस बैंक में 49% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। एसबीआई का एक ऐप है जिसका नाम है योनो ऐप। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि योनो जो ऐप है किस बैंक का है, तो उत्तर होगा एसबीआई बैंक का। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि योनो का फुल फॉर्म क्या है, तो योनो ऐप का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है योनो जो एसबीआई बैंक का ऐप है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो योनो ऐप की ब्रांड एम्बेसडर हैं हेप्थलान खिलाड़ी स्वप्ना बर्मन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एसएस देशवाल को किस अर्धसैनिक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? महानिदेशक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टर जनरल। तो हाल ही में एसएस देशवाल को बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल
महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एसएस देसवाल। एसएस देसवाल जो ऑलरेडी आईटीबीपी के निदेशक थे, इनको हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अब हम जान लेते हैं कि अर्धसैनिक बल क्या होता है। तो भारत में 5 पुलिस बल होते हैं जिनको हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी। इन 5 पुलिस बलों को अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। इन सभी पुलिस बलों का फुल फॉर्म और इनके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक, क्योंकि इन पुलिस बलों की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ये होती है महानिदेशक डायरेक्टर जनरल की। तो बीएसएफ जिसका पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसके महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके महानिदेशक हैं एपी महेश्वरी। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके महानिदेशक हैं राजेश रंजन। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जिसके महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। अगला क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो को किस संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो, जिनको हाल ही में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री इंटेलिजेंसी, जो भारत में मिलिट्री इंटेलिजेंसी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है डिफेंस इंटेलिजेंसी एजेंसी। अब आपको यहाँ पर आपको दूसरी संस्थाएं दिख रही, कौन कौन सी? सीबीआई और एनआईए। तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सीबीआई जिसका पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसके निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। जो सीबीआई है ये भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। दूसरी संस्था है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो कि भारत में मुख्यतया आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवाद से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको जांच करने के लिए बनाई गई है। एनआईए के महानिदेशक हैं वाईसी मोदी। अगली है खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जो कि भारत में इंटरनल खुफिया एजेंसी से रिलेटेड जो मामले हैं उनको डील करती है। जो आईबी है ये दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी मानी जाती है, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1887 में। आईबी के वर्तमान में निदेशक हैं अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रही शादी भाग्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में सुर्खियों में रही, चर्चा में रही शादी भाग्य योजना जो है ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब क्वेश्चन ये है कि जो शादी भाग्य योजना है जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है ये न्यूज़ में क्यों रही? क्योंकि जो शादी भाग्य योजना है इसको कर्नाटक सरकार की पिछली सरकार के द्वारा 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार जो है कर्नाटक की अब इस योजना को शादी भाग्य योजना जो है इसको बंद कर दिया है, इसीलिए ये चर्चा में रही। शादी भाग्य योजना इसके तहत मुस्लिम दुल्हनों को शादी के खर्च के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी, जिसको कर्नाटक सरकार ने अब बंद कर दिया है। तो आपको याद रखना है शादी भाग्य योजना जो कि कर्नाटक सरकार की एक योजना थी जिसको वर्तमान कर्नाटक सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर को भारत में स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं 4 नाम जिनके नाम से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु शहर को। इसके अलावा
वर्ष 2020 का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, जो कि 107वां संस्करण था, इसका आयोजन भी बेंगलुरु शहर में किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का थीम था, विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने कौशल शतरंग योजना शुरू किया है? तो हाल ही में कौशल शतरंग योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने के लिए कौशल शतरंग योजना को शुरू किया है। इसके अलावा युवा हब योजना, मुख्यमंत्री अप्रेंटिस योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये सारी योजनाएं जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2020 को किस टीम ने जीत लिया? तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2020 को सौराष्ट्र की टीम ने जीत लिया। सौराष्ट्र की टीम ने फाइनल में हराया बंगाल की टीम को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी 2020 को सौराष्ट्र की टीम ने जीत लिया है, किस टीम को हराकर? तो उत्तर होगा बंगाल की टीम ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस टीम ने जीत लिया, तो उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 को जीत लिया। रणजी ट्रॉफी जो कि भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। अब आपको भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ये हैं भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं: रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, ईरानी कप, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2020 को जीत लिया सौराष्ट्र की टीम ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया कर्नाटक की टीम ने, विजय हरारे ट्रॉफी को जीत लिया कर्नाटक की टीम ने, ईरानी कप को जीत लिया विदर्भ की टीम ने, दलीप ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया रेड टीम ने, देवधर ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया बी टीम ने। इसके अलावा हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 जिसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया देश में, इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 जो कि खेला गया दक्षिण अफ्रीका देश में, जिसको जीत लिया था बांग्लादेश ने फाइनल में हराया था भारत को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने अपना पहला एम्बेसडर बनाया है एक्टर अमिताभ बच्चन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। IDFC फर्स्ट बैंक जिसका पहले नाम था IDFC बैंक, IDFC बैंक का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO हैं बी विद्यानाथन। अब आपको कुछ अन्य कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर नाम याद रखना है, जैसे पुमा कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्ट्रेस करीना कपूर को। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं एक्टर सुनील शेट्टी। पेप्सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। मास्टर कार्ड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। टाटा पावर के हैं शार्दुल ठाकुर। JSW स्टील कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मोबाइल फ़ोन पर GST को 12% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया? तो हाल ही में जो मोबाइल फ़ोन है इसकी GST को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब जो नए मोबाइल आएंगे अब उनकी कीमत जो है बढ़ जाएगी। हाल ही में GST परिषद ने मोबाइल फ़ोन के GST को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है, जबकि विमान की रख रखाव, मरम्मत और हवाई सेवाओं पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत में जो GST है ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। GST जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। GST के अंतर्गत टोटल 5 स्लैब हैं, यानी कि 5 प्रकार की दरें हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन आपको ध्यान देना है जो GST है इसके अंतर्गत पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक प्रोडक्ट तथा ड्रिंक तथा इलेक्ट्रिसिटी जो है ये नहीं आता है, इनके लिए अलग से टैक्स लगता है।
एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि GISTN का फुल फॉर्म है क्या है। तो कोई भी व्यापारी या फिर जो GST अदा करता है उसको GST नेटवर्क पर रजिस्टर करता है, उसके लिए एक GISTN नंबर प्रोवाइड होता है। तो GISTN जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक एक यूनिक नंबर होता है जो कि GST रजिस्टर्ड यूजर को प्राप्त होता है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है एक GST नंबर जिसमें टोटल 15 डिजिट हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही। तो वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही पूरी दुनिया में दूसरी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स है, इसको जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी संस्था NGO के द्वारा, जिसका नाम है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन NGO के द्वारा वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक रही दूसरी। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की स्थापना हुई थी 1981 में। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं पॉल बाल्डविन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।